ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देख लें। तो ये इतनी ज़्यादा आग निकाल रहा है और हमारा जो कनेक्टर है ये भी पिघल के हमारा निकल के आ गया है, ये देख लें। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक रिसीवर है, ये नियो सेट का 7000 एक रिसीवर है हमारे पास, नियो सेट का 7000 एक्सट्रीम, ये हमारे पास रिसीवर है। तो आज हम इसको देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और देखते हैं कि इसका फॉल्ट किस तरह से आया हुआ है। तो बहरहाल मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ और देखते हैं कि इसका फॉल्ट कैसा है। ये देखें, तो जैसे मैं इसको पावर पे लगा रहा हूँ तो ये देखें सीरीज़ बल्ब हमारा फुल ग्लो करता है। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, और इसमें थोड़ी सी बदबू भी आ रही है मुझे, जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो हमें यहाँ से बदबू भी आ रही है, तो यहाँ से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बहरहाल मैंने इसको निकाला है, मैं इसको इसके जितने भी नट हैं पहले वो खोल लेता हूँ। वो मैंने इसके नट जितने में खोल दिए हैं, इसका जो बॉडी है हम ये खोल लेते हैं अभी। तो ये देखें, ये पहले खुला हुआ नहीं था, तो ये पहली मरतबा खुल रहा है। तो इसकी सील है यहाँ पर, तो सील हम खोल लेते हैं पहले इसकी, कि यहाँ पर इसकी सील है, तो इसको ये खोल लेते हैं और अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है जी। तो अब हम जो ये रिसीवर है इसका जो कवर है वो खोल लेते हैं। ये देख लें, मैंने इसका भी कवर खोल दिया है। तो ये एक सिंपल सादा सी इसमें एक सप्लाई लगी हुई है और ये बहुत ही छोटा कार्ड है इसके अंदर। ठीक है जी। तो इसमें बहुत छोटा सा कार्ड लगा हुआ है और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक इसमें सप्लाई लगी है। तो ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा आग जैसा ये नज़र आ रहा है। तो बहरहाल हम क्या करेंगे, इसको पहले ये सप्लाई खोलेंगे क्योंकि यहाँ से सप्लाई का ही जो बुरा हाल है। तो मैंने जैसे इसको खोला तो हमारे पास ये जो सप्लाई है, यहाँ पर सप्लाई का पहले बुरा हाल लगा हुआ है। तो पहले हम इसकी जो सप्लाई है ये खोल लेते हैं। तो ये मैंने इसके नट वगैरह खोल लिए हैं। तो ये देख लें, ये इसका सर्किट है। और अब हम इसको थोड़ा सा चला के भी देख लेते हैं। ये इसको ऊपर से ये मैं हटा देता हूँ, ये ऊपर से जो लगी है पन्नी इसको हम हटाते हैं तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। और अब हम इसको चला के देखते हैं कि मसला क्या है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर पावर से, यहाँ से मैंने कार्ड से निकाला हुआ इसको, और अब लगा के देखता हूँ कहाँ से ये बदबू छोड़ रहा है, क्या मसला है इसके साथ। तो बहरहाल अब मैं इसको पावर पे लगाता हूँ और देखते हैं कि ये बदबू कहाँ से छोड़ रहा था और क्यों छोड़ रहा था, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं इसको लगाता हूँ पावर में। तो यहाँ पर देखें, ये जो इसका कनेक्टर है यहाँ से ये बदबू छोड़ रहा है और आग छोड़ रहा है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से ये इसका कनेक्टर निकाल लेता हूँ, तो ये जो सप्लाई हमारे पास अलग से होके आ जाएगी। तो यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है, लेकिन ये फ्यूज़ में कोई भी मसला नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे ये जो कनेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर आग छोड़ रहा है ये। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ये फ्यूज़ वगैरह लगा हुआ है, अगर कोई मसला होता है तो हमारा ये फ्यूज़ जलना चाहिए, लेकिन हमारा फ्यूज़ नहीं जल रहा और यहाँ से कनेक्टर से हमने इसकी आग निकल रही है। तो इसकी आग क्यों निकल रही है वो देखेंगे, इसकी रीज़न क्या है। पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों इस तरह से कर रहा है कि इसकी जो ये यहाँ से आग छोड़ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना मल्टीमीटर उठा लेता हूँ। लेकिन मैं अगर आपको चला के भी दिखा देता हूँ दोबारा, शायद किसी के माइंड में कोई बात रह जाए, तो इसलिए मैं दोबारा आपको चला के दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ये आग छोड़ रहा है, मैं अभी दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देख लें। तो ये इतनी ज़्यादा आग निकाल रहा है और हमारा जो कनेक्टर है ये भी पिघल के हमारा निकल के आ गया है। ये देख लें, ये हमारा कनेक्टर जो है ये देख लें, ये पिघल के हमारे पास आ चुका है। तो ये वाकई में यहाँ से आग निकाल रहा था, तो हमने आग लगा के इसको निकाल के बाहर निकाल दिया है। ठीक है जी। ये अभी हमारा जो कनेक्टर है ये बिल्कुल हमारे हाथ में आ चुका है। सही हो गया। तो आपने देखा कि इसमें बिल्कुल आग लग रही थी
और यही मसला था इसके अंदर। तो बहरहाल अब हम इसको दोबारा लगाते हैं यहाँ पर। तो बहरहाल मैंने इसकी जो सोल्डरिंग वगैरह थी मैंने वो कर ली है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ थोड़ा सा जॉइंट कर लिया है और ये पर मैंने एक जंपर लगाया। तो असल में इसकी रीज़न क्या थी जलने की, मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ। असल में ये जो कनेक्टर था तो यहाँ से जो एक पॉइंट होती है ये इस प्रिंट से डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है जी। ये जो प्रिंट लगा हुआ है ये देख सकते हैं आप, ये जो प्रिंट ये लाइन है यहाँ से एक साइड से ये कट डिस्कनेक्ट होगी थी। तो जब हम इसको जो चलाते थे तो ये स्पार्क करती थी, यहाँ पर थोड़ा सा स्पार्क करती थी। उस स्पार्क की वजह से, ये स्पार्किंग की वजह से ये सारा ब्लास्टिंग वगैरह हुई थी जो आपने यहाँ पर देखी। ये सारी ब्लास्टिंग इसकी वजह से हुई थी, यहाँ से थोड़ा सा लूजिंग थी तो लूजिंग की वजह से इसकी स्पार्किंग वगैरह हुई थी, ठीक है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा चलाते हैं और चला के देखते हैं कि अब ये वही प्रॉब्लम करती है कि नहीं करती, अभी स्पार्किंग करती है कि नहीं करती, वो देख लेते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो अब देखें कोई स्पार्किंग नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने अभी लगाया हुआ है इसको 220 के साथ, लेकिन अभी कोई इसके अंदर स्पार्किंग नहीं है। तो ये मैंने दोबारा निकाल दिया। अभी इसका कैपेसिटर जो था वो चार्ज होगा। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा लगाता हूँ और ये देख लें ये कनेक्टर मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ। ये कनेक्टर मैं इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये इसका कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो कैपेसिटर खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं दोबारा यहाँ पर लगाता हूँ क्योंकि अभी इसकी जो स्पार्किंग थी वो तो अभी चली गई है। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको लगाता हूँ, इसके जो नट थे मैं वो लगाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको लगा लिया। तो देखना इसकी ये जो रेड एलईडी है वो ऑन हो चुकी है और रेड एलईडी तो ऑन हो चुकी है। ये देखने लोडिंग पे आ गया और हमारा रिसीवर चालू भी हो चुका है, ठीक है जी। हमारा जो रिसीवर है बिल्कुल चालू हो चुका है। ये देखें अभी मैं इसके चैनल वगैरह चेंज करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं ये चैनल चेंज होते हैं कि नहीं होते। ये देखना चैनल चेंज हो रहे हैं इसके। तो इसका मतलब ये कि हमने इसका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दिया है। असल में इसका जो प्रॉब्लम था वो था इसकी लूजिंग की वजह से, यहाँ पर इसकी लूजिंग थी। तो आप देखेंगे मैं तो इसको हिला भी रहा हूँ लेकिन फिर भी इसके अंदर लूजिंग नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें जो प्रिंट था वो थोड़ा सा कटा हुआ था, उसकी वजह से इतनी बड़ी स्पार्किंग वगैरह हो रही थी और इस पर ये फॉल्ट आ रहा था। लेकिन अभी देखें तो हमारा रिसीवर जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें हमारा जो रिसीवर है अभी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।